हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एटीसी स्टूडेंट सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैंने पार्ट 1 जो बनाया था, पार्ट 1 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करवाई थी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशंस, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ रिएक्शंस करवाई थी, 6 न्यूट्रलाइजेशंस हो गई। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन। देखिए क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन में होता है ऐड ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन, और इसके अंदर ही जैसे इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, ऐड हाइड्रोजन और रिमूवल ऑक्सीजन, रिमूवल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन दोनों को मिला कौन सी रिएक्शन बनती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गई ये बात? तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे देखें, क्या समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की? जैसे कि वो देखिए, जैसे मैं एक रिएक्शन बोलता हूं Fe2O3 प्लस 2Al, इट गिव्स आपका 2Fe। बच्चों ये एक एग्जांपल है जिससे आपको पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इक्वेशंस में कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऐड ऑक्सीजन रिमूवल हाइड्रोजन, रिडक्शन ऐड हाइड्रोजन रिमूवल ऑक्सीडेशंस, एंड रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की रिएक्शन देखिए, Fe2O3 प्लस के 2Al, इट गिव्स 2Fe। ठीक है, Al2O3, Al2O3 ये होगी रिएक्शन। तो देखिए कैसे होता है, यहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, मतलब यहां पे रिएक्शन कौन सी है, यहां पे दिया रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो जब यहां से हमारा ऑक्सीजन यहां पे आया तो उसमें से ऑक्सीजन कैसे होगा, रिमूवल हो गया। यहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है Fe के साथ, यहां पे ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, तो क्या हुआ, ऐड हो गया। क्या हो गया हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी की चीज के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। तो यहां तक इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब इसे रिएक्ट कराया गया एल्यूमिनियम के साथ, Al के साथ, तो यहां से देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां तक आते आते ऑक्सीजन गायब हो गया। तो इसके अंदर क्या जुड़ गया, ऐड हाइड्रोजन हो गया, मतलब रिमूवल तो ऑक्सीजन हो गया ना। तो रिमूवल होना ऑक्सीजन को भी क्या होता है, रिमूवल ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। है ऑक्सीजन था, यहां गए ऑक्सीजन नहीं था, तो रिमूवल हो गया। क्या ऑक्सीजन जब चीज रिमूवल होती है उसे होता है रिडक्शन। तो उसमें क्या हो गया, ऐड, एडिशन क्या हो गया भाई, मान के चलो या ऐसे लिख दो, रिमूवल क्या हो गया, रिमूवल ऑक्सीजन। तो अब समझ में नहीं है। अब यह देखिए, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे अगर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो उसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ, एडिशन हो गया किसका, ऐड हो गया कौन सा, एडिशन मान लो, ऐड मान लो, एडिशन जुड़ गया, कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो इससे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसी रिएक्शन के अंदर देखिए क्या हुआ, रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे ऑक्सीजन था, यहां तक ऑक्सीडेशन, इसकी रिएक्शन करवाई, इट गिव्स, यहां पे ऑक्सीजन गायब हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं था, तो यहां तक कौन सी रिएक्शन थी, रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन हट जुड़ गया, ऐड हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, और ऊपर वाली क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात समझ में नहीं आई? तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, थर्मिक हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट को क्या करते हैं, हीट रिलीज कर देते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बाहर की तरफ निकालता है। जो हीट बाहर की तरफ रिलीज निकालते हैं, हीट करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इसकी हम वो देखते हैं इक्वेशन, ठीक है बच्चे। जैसे 2mg प्लस के O2 इट गिव्स 2mgO, बैलेंसिंग सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 2mgO प्लस के हीट रिलीज हो गई, बात समझ में आई? हीट क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो जिस रिएक्शन के अंदर हीट को रिलीज कर दिया जाए इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन हीट इज रिमूवल 2mgO प्लस के O2 इट गिव्स 2mgO प्लस के हीट रिलीज हो गई, इज नोन एज एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक की। तो एक्सोथर्मिक में क्या हीट को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। 2mgO प्लस के O2 इट गिव्स 2mgO प्लस के हीट हमने करते रिलीज कर दी। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? हम हीट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। हीट क्या करेंगे? हम एब्जॉर्ब करेंगे। एक्सो मतलब एग्जिस्ट करना, एंडो मतलब लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? CaO प्लस H2O इट गिव्स, बताओ बच्चों क्या बन जाएगा? Ca का होल ट्वाइस KOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के यहां मैंने हीट क्यों लिखी भैया? जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब भी तो थोड़ी हीट निकलेगी भाई। अगर हम बॉडी में से हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब भी कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी में से हीट निकलेगी, इसलिए मैंने यहाँ ये हीट लिखा। बात समझ में या नहीं आई? तो एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक। जो हीट को रिलीज करे इज नोन एज एक्सोथर्मिक। 2mgO प्लस के O2 देखो जुड़ गया इसके साथ, ये 2mgO प्लस के हीट। और एंडोथर्मिक में जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करे, CaO प्लस के H2O। CaO ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे रिएक्शंस कैसे बनती हैं। ये एक वीडियो में डालूंगा जिसमें हम एक फॉर्मूला बनाना सीखते हैं कि हम कैसे ये CaOH का होल ट्वाइस कैसा आता है, ये सब चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोरिजन के ऊपर, ठीक है जी। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन क्या है? कोरिजन द स्लो डिस्ट्रक्शन, मतलब कि स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईटिंग अप मेटल्स, जो कि धीरे धीरे स्लोली कैसा प्रोसेस? धीरे धीरे मेटल्स को ईटिंग करे, मतलब उसे कमजोर करना शुरू करे। जैसे कि लकड़ी को दीमक खाती है, एक लकड़ी को धीरे धीरे दीमक खाती है। ये क्या है? स्लो प्रोसेस है, एक स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ सम एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोरिजन आपसे एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कोरिजन क्या होता है। कोरिजन एक ऐसा स्लो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है जो मेटल को धीरे धीरे कमजोर करता है और उसे रेस्टिंग की कगार पे ले आता है, जंग लगने की कगार पे ले आता है। तो इसकी अगर हम डिफाइन लिखना चाहें कोरिजन की, समझ, कोरिजन की अगर हम CORROSIN कोरिजन की अगर हम डिफाइन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द स्लो डिस्ट्रक्शन ठीक है, of eating up metal, असल में डिस्ट्रक्शन जो मेटल्स को क्या करता है? धीरे धीरे कमजोर करता है, खाता रहता है बाय द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी तो करेगा किसी चीज से, बाय द रिएक्शन। अब ये किससे रिएक्शन करता है भाई? एटमॉस्फेरिक गैसेस से। भाई कोई जो अपने घर में आप लोहा लगा रहे चीज को लगा रहे, आप ये तो नहीं कहोगे जा भाई दीमक लग जा, जा भाई जंग लग जा, या लकड़ी में दीमक लग जा, लोहे पे जंग लग जा, इसमें क्या होगा? तो क्या होती है? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग अप ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन। जो रिएक्शन किसमें होती है? एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो रिएक्शन होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। वो गैसेस कौन से होते हैं? लाइक ऑक्सीजन हो गई, कौन सी हो गई? ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई CO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। बात समझ में आ रही है? वाटर वेपर हो गया। और आपको पता है जंग किसकी वजह से लगता है? एयर मॉइस्चर वाटर की। जब ज्यादा हम एयर मॉइस्चर वाटर के कांटेक्ट में आते तो क्या लगता है? हमारा जंग लग जाता है। और इसी जो ये है सबसे बड़ी बात है, जब ये प्रोसेस होने लगता है, जब ये स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल अप बाय द रिएक्शन एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जब ये प्रोसेस होना स्टार्ट तब लगता है हमारा रस्टिंग, मतलब जंग लगता है, तब ये प्रोसेस होता है। तो क्या बोलते हैं? कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग।
कोरिजन ऑफ आयरन is called rusting, is called rusting। इसकी वजह से हमारा क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इससे बचने के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं। लोग अपने घर में पेंट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं चीजों के ऊपर, जिससे कि क्या जंग ना लगे, ठीक है, कोई चीज खराब ना हो। सो रिएक्शन से जो ये मेटल को कमजोर कर रहा है, जो दीमक की तरह खाता जा रहा है बाय द रिएक्शन, ठीक है, लाइक एटमॉस्फेरिक गैसेस से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से बचाने के लिए, कि जो रस्टिंग ना करे उसके लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग करते हैं। उसके लिए हम प्रिवेंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग क्या होती है इसकी, जैसे हम मान के चलो घरों में पेंट कर देते हैं, ऑयल कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, घरों में ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ये प्रिवेंट मतलब बचाना। जंग से हम कैसे बचाते हैं, जंग से हम उसे कैसे बचा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, टीनिंग हो गई, जो स्टील की उसमें होती है बर्तनों में, जो स्टील के बर्तनों में होती है टीनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी प्रिवेंटिंग करते हैं। तो बच्चों आपको समझना कोरोजन किसे कहते हैं। कोरोजन एक डिस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग अप मेटल्स, एक ऐसा प्रोसेस जो मेटल्स को खाता है धीरे धीरे बाय द रिएक्शंस, सो उसके साथ रिएक्शन करके किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक गैसेस के, क्योंकि भाई हमारी ग्रिल हो गई, हमारी जो दरवाजे की जो साइड की लोहे की लगी, तो चीजें किस चीज से लगी होती है, आयरन की बनी होती है, तो किसी कॉन्टेक्ट में आती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। कौन सी लिख लीजिए इसमें से, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया, कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब कोई चीज कोरिजन जब एक किसी आयरन पे लगती है तो क्या हो लेता है, जंग की फॉर्म लेता है। किसकी फॉर्म लेता है, वो जंग की फॉर्म लेता है, जिससे वो कमजोर बना देता है। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद इसकी प्रिवेंटिंग है, जिस चीज से हम इससे बच सकते हैं। इस चीज से कैसे क्या चीज, जिस चीज से हम बच सकते हैं, तो हम घरों में क्या करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, अपनी तरह से बना के लिख सकते हैं आप लोग, पेंट करते हैं दरवाजों पे, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, टीनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट 2 इस चैप्टर के, ये कंप्लीट है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स डाल दूंगा। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं क्लास 9 के ऊपर बनाऊंगा, जो हमारी रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, जो रिएक्शंस कैसे बनाते हैं हम। ये जैसे आया CaOH का होल ट्वाइस, ये कैसा आ गया, कोई बच्चा इसे ऐसे लिख देता है CaOH ट्वाइस, तो ये CaOH का होल ट्वाइस कैसे लिखते हैं, H2SO4 कैसे आता है, Al2O3 से कैसे लिखते हैं। तो ये सब चीजें मैं क्लास 9 की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को केमिस्ट्री में, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।